नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती आज। जयंती के अवसर पर होंगे कार्यक्रम। बीजेपी के कई नेता शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती है आज और इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के कई नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती आज। जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इन कार्यक्रमों में बीजेपी के कई नेता शिरकत करने वाले हैं। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती आज। जयंती के अवसर पर आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम और इन कार्यक्रमों में बीजेपी के कई नेता शामिल होने वाले हैं। सीएम मनोहर लाल ने कैथल में 11 रुद्र शिव मंदिर में हो रहे महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए और आहुति डालकर विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करी। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 2 साल में हम लोगों से नहीं मिल पाए, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। कैथल में जल्द ही एक जनसभा करेंगे जिसमें कैथल जिले के तमाम विकास कार्यों की बात की जाएगी। वहीं यूक्रेन के विद्यार्थी पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि हम लगातार एम्बेसी से संपर्क में हैं। हमने वहां पर कॉल सेंटर बनाया और चंडीगढ़ में भी इसके लिए सहायता केंद्र बनाया गया है। हमारी कोशिश लगातार जारी है, हम अपने छात्रों को वापस लाएं। इसके अलावा सीएम ने पुरानी पेंशन बहाली और पुलिस राशन भत्ता 600 से बढ़ाकर 3000 करने पर कहा कि ये कांग्रेस का दोगलापन है। पहले इन्होंने पुरानी पेंशन का रोका था, अब जारी कर दिया। ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हवन यज्ञ जो चल रहे हैं, एक बड़े लेवल का एक कार्यक्रम है। वहाँ संत जन भी आए हैं और कैथल की और आसपास की जनता भी बड़ी मात्रा में है। वैसे तो ये कार्यक्रम बार बार होता है, लेकिन इस बार का विशेष कार्यक्रम है कि कोविड के बाद कुछ वर्षों के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मुझे निमंत्रण मिला था, मेरी इच्छा थी कि यहाँ, क्योंकि कैथल से बहुत पुराना मेरा संबंध है, तो यहाँ जो लोग मिले जिस प्रकार से, और वैसे भी चूँकि पिछले 2 वर्ष में कोविड के कारण से आना जाना हुआ नहीं, आज इस उत्साह को देखते हुए मेरा मन भी है। चरखी दादरी में इनेलो पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता इंदु बाला फोगाट ने की। वहीं इस अवसर पर इनेलो पार्टी के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बताया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से आज हर वर्ग दुखी है और इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। साथ ही साथ बताया कि आने वाला समय इनेलो पार्टी का होगा। इनेलो पार्टी सभी वर्गों का समान रूप से चाहती है। वहीं अभय चौटाला ने चरखी दादरी में ओलावृष्टि को लेकर कहा कि किसान फसलों को ओलावृष्टि की वजह से काफी नुकसान हो गया है, जिसका सरकार को उचित मुआवजा देना चाहिए। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव के बारे में बोलते हुए कहा कि इनेलो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अभय सिंह चौटाला ने यूक्रेन मामले पर कहा कि सरकार को काफी दिन पहले से ही यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की सूचना मिल गई थी, लेकिन सरकार चुनाव में मस्त थी। धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि ये आवाज थोड़ी कम है, थोड़ी तेज। धन्यवाद साथियों। सर्वप्रथम हमारा कार्यकर्ताओं का हल्के का सम्मेलन था। वहीं आज इंदु बालाजी फोगाट ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। इन्होंने कोई 500-600 महिलाएं, एक महिलाओं का सम्मेलन टाइप करके सारी महिलाओं को भी पार्टी में साथ में शामिल कराया है। और हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेवारी लगाई है और साथ में इनकी भी हमने इस सिरे से जिम्मेवारी लगाई है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को
भिवानी में आयोजित 38वीं पशु प्रदर्शनी में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पहुंचकर अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रगतिशील पशुपालकों से बातचीत की और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि हरियाणा में गौधन को बढ़ाने के लिए गौशालाओं को दी जाने वाली बिजली पर प्रति यूनिट छूट दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि गौशालाओं के लिए पहले 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली की एवज में देना होता था, अब उसे घटा करके 2.5 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आज पूरे दूसरे दिन भी पशु प्रदर्शनी में हजारों की संख्या में किसान और पशुपालक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस तरीके से लगातार पशु पालकों में जिस जानकारी की कमी थी वो जानकारी मिलेगी और आने वाले समय में उनकी आमदनी को 2 गुना भी किया जाएगा। बहुत शानदार पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन भिवानी में दलाल साहब ने किया है, मैं इनको बधाई देता हूं। हमारा जो डेयरी का क्षेत्र है वो 4 आधारों पर खड़ा होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जेनेटिक्स, नस्ल। और ये सारा का सारा मेला नस्ल को बढ़ाने के लिए है और सबसे अच्छी नस्ल के जो पशुधन है हरियाणा के वो यहाँ उपस्थित हैं और उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उनकी कैटवॉक होती है और उनको इनाम दिया जाता है, जिससे हरियाणा का प्रति पशु दूध उत्पादन बढ़ता चला जाए और उसमें कामयाब हो रहे हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भी है, दूसरा आधार टेक्नोलॉजी है और बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाने का काम हमारे साइंटिस्ट करते हैं सेमिनार लगा के। और पशुधन प्रदर्शनी का दूसरा दिन है और खुशी की बात यह है कि किसान हजारों की संख्या में आ रहे हैं और इस पशुधन को देख रहे हैं और वो भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो उत्कृष्ट पशु हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़े और प्रदेश की जीडीपी बढ़े, उनको वो पालेंगे। तो सारी विधि लगाई जा रही है, प्रदर्शनी आए हैं, पशु देखने को मिलते हैं और जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जिन्होंने इन पशुओं को पाला है वो आम आदमी जो किसान देखने आते हैं उनको ज्ञान देते हैं, जिससे कि उनसे सीख करके वो भी इस नस्ल के पशु पाल करके अपने परिवार का आमदनी बढ़ाएं और प्रदेश का जो है प्रगति करें। सर खास आपको देखने को मिला, बड़ा अच्छा लगा। हमारे कृषि मंत्री दलाल साहब के साथ मुझे इनविटेशन था मेले के लिए, हालांकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था मेरे बिजली डिपार्टमेंट का। कल मैंने उनसे कहा कि जी मैं आ रहा हूँ, मेरा जाना बनता है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मेला है, आप इसे छोड़ो, किसानों का मेला है, पशुओं का बहुत बड़ा मेला है। मैं इधर आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत लोगों को अपने अच्छी जो चीज़ें हैं उनको बाजार में लाके दिखाने का मौका मिला है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कई क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से किसानों के नुकसान का जायजा लिया और सीएम से किसानों के नुकसान की भरपाई की मांग करी है। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि कुदरत की मार के सामने इंसान बेबस है, फिर भी किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत कर ली है और जल्द से जल्द किसानों की खेतों की गिरदावरी करा करके उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो पूर्व मंत्री ने फसलों का जायजा लिया है और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि उन्होंने सीएम से बातचीत करी और जल्द से जल्द किसानों की खेतों की गिरदावरी करवाई जाएगी और उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाएगा, क्योंकि लगातार बारिश वृष्टि के चक्कर में किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। तस्वीरें भी देख सकते हैं, किसानों की फसलें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में उनके पास कोई साधन नहीं बचा है, कैसे वो अपना गुजारा करेंगे। ऐसे में अब लगातार किसान प्रशासन से, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खेतों की गिरदावरी करवाई जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए। वहीं पूर्व मंत्री ने फसलों का जायजा लिया और उन्होंने आश्वासन दिया है किसानों को कि जल्द से जल्द खेतों की गिरदावरी होगी और उचित मुआवजा भी दिलाया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने झज्जर के धर्मशाला में नगर निकाय चुनाव को लेकर के बैठक करी, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं मीडिया से रूबरू होकर कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और बीजेपी की जीत इस चुनाव में निश्चित है। साथ ही साथ कहा कि विपक्ष केवल बीजेपी की छवि जनता के बीच खराब करना चाहता है, लेकिन जनता जानती है कि बीजेपी ही आम जनता के हितों की रक्षा कर रही है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में फंसे युवाओं के बारे में बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार यूक्रेन संपर्क में है और अपने युवाओं को शीघ्र ही वहां से सकुशल वापस बुला लिया जाएगा।
विधानसभा में आए हुए थे मंत्री जी, तो बता रहे थे कि उनकी कॉन्फ्रेंस होती रहती है, उनकी देखिए, परिवहन मंत्री हैं, झज्जर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वो आए हैं क्या मांगने के लिए आए हैं या कुछ देने के लिए हमारे यहाँ पर आए हैं? और क्या नबज टटोल रहे हैं? हम चारों के चारों विधायक यहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी के मजबूत विधायक हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ये गढ़ है और हमारी यहाँ की आदरणीय जनता ने बड़ी मजबूती से हमें बनाया है। नगर निकाय, नगर परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं, मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ने जा रही है। हमारी शुरू से ही बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारियां। नगर परिषद के चुनाव को लेकर बैठक की है और हरियाणा में नगर परिषद का चुनाव है और झज्जर का भी नगर परिषद में नगर पालिका नगर परिषद पहला चुनाव है और इसमें बूथ लेवल तक के सभी कार्यक्रमों की मीटिंग हुई है और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। उससे तो हमारे बड़े भाई, हमारे यहाँ के सांसद लोकप्रिय अरविंद शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में सारा चुनाव लड़ा जाएगा अपने झज्जर का और ऐतिहासिक जीतों को की गहराई से समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से जाएगी नहीं। तो इस बात को समझ जाए, इस बात को समझ जाए, बहुत गहरी बात है। आप लोग उम्मीद करते हो, सरकार प्रति उम्मीद करते हो कि भाई मेरे काम होने चाहिए, मैंने मेरा सांसद बनाया, सांसद पकड़ाई में नहीं आया, सांसद मुझे देखो कोरोना की वजह से बोल रहे पकड़ाई में नहीं आया। कोरोना की जो मैं कहता हूँ, मेरा जो टेन्योर है, मेरा जो सांसद का जो समय है, वो तो सारा कोरोना था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और भारत सरकार उनके लिए उन्हें निकालने का प्रयास भी कर रही है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार से अपील करी है कि जल्द से जल्द सभी भारतीय छात्र छात्राओं को वतन वापस लाएं और भारत सरकार सीधे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इस मामले में बातचीत करे। इसके साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव पर बोलते हुए कहा कि अब की बार उत्तर प्रदेश के किसान सरकार से नाराज हैं और अब की बार योगी की राह उत्तर प्रदेश में कठिन होने जा रही है। में युद्ध शुरू है और 20,000 भारतीय और MBBS पढ़ने वाले छात्र छात्राएं यूक्रेन में हैं और यूक्रेन में मजबूरी से पढ़ने गए हैं क्योंकि भारत में जो MBBS होने की फीस है उनसे 5वें हिस्से की फीस यूरोप में है, यूक्रेन में। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की विधायक गीता भुक्खल ने कहा कि यूक्रेन में भारत के जहां 20,000 छात्र फंसे हैं, उनमें से हरियाणा के 2,000 और जिसमें झज्जर जिले के 8 और 10 छात्र भारत आने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन में युद्ध की स्थिति है और रिहायशी इलाकों में भी बमबारी की जा रही, जिससे भारतीय छात्रों की जान जोखिम में, इसलिए सरकार को इस मामले में शीघ्र ही कोई कदम उठाते हुए छात्रों को वापस लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट के माध्यम से छात्रों को निःशुल्क भारत लाने का काम किया जाए। बस ठीक है, और थोड़ा उसको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। हमारे भारत देश के हमारे करीबन जो है 20,000 के करीब वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि भारत से पढ़ने के लिए विशेष तौर से गए थे, जिसमें बताया जा रहा है करीबन 2,000 के करीब हमारे हरियाणा के बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए वहाँ पर गए थे। झज्जर के भी हमारे करीबन 8-9 लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों से संपर्क पता चला है कि उनके बच्चे वहाँ पर हैं। हमने जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी बात की है, उनके परिवार से भी बात की है और हमारा अनुरोध है भारत सरकार से कि अतिशीघ्र हमारा जो अफेयर डिपार्टमेंट है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर इस चीज़ का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, क्योंकि अभी नेटवर्क बंद हो जाएगा, नेट सुविधाएं बंद हो जाएंगी। जो बता रहे हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स उनको लेने के लिए गई थी, वो वापस आ गई और उन बच्चों को कोई भी उनका समाधान नहीं हुआ। वो किसी टनल में बैठे हैं, जैसा कि उन्होंने एक संदेश दिया है।
सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सुहाना के पंजाबी धर्मशाला सभागार में नगर परिषद के आगामी चुनावों को लेकर बैठक करी। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं कार्यकर्ताओं को एक एक वोट की कीमत समझाई और इन सब के बीच उन्होंने दावा किया कि नगर परिषद के होने वाले चुनावों में नगर परिषद के सभी 21 में से 21 वार्डों में बीजेपी जीत हासिल करेगी और सरकार की तारीफें करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बिना खर्ची पर्ची की सरकार है और बिना भ्रष्टाचार के लोगों को नौकरी दी जा रही है और लगातार युवाओं को नौकरी मिल रही है। वहीं सरकारी सारे काम ऑनलाइन करा दिए गए जिससे भ्रष्टाचार ना हो सके। और जिस तरह से चुनाव अभी नगर पालिका और नगर परिषद के आने वाले, हमारी पार्टी ने ये फैसला किया कि चुनाव में जाने से पहले हमारे सभी मंत्री और सभी विधायक और सीनियर नेता कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं और कार्यकर्ताओं की बात सुनें और जो भी उनकी वार्ड की जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं लेकर उनका निदान करें, ताकि चुनाव में जब हम जाएं तो वोटर ये ना कहे कि भाई आप सिर्फ वोट मांगने के लिए हमारे पास आए, ये तो आए नहीं, आप आज आए। इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम कार्य कर रहे हैं। बादड़ा में ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसके बाद किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहीं ओलावृष्टि के बाद सरकार और प्रशासन की ओर से नुकसान की रिपोर्ट मांगी जा रही है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को ओलावृष्टि के नुकसान से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद कर्मचारी ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों में पहुंचे। वही किसान संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने स्पेशल गिरदावरी करवा करके किसानों की आर्थिक मदद करने की मांग करी है। हमको ओलावृष्टि हुई है, आर्यनगर से बोल रहा हूँ जी, हरिपाल मेरा नाम है जी। और हम तो सरकार से गुजारिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी यहाँ स्पेशल गिरदावरी हो। किसानों को कम से कम 40,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। 12 महीने किसानों का कम से कम 12 महीने का बिल माफ हुआ, तब जाके किसानों को मतलब यहाँ पर गुजारा होगा, नहीं तो किसानों ने आत्महत्या करने तक की सोच लिया। भयंकर नुकसान है, सरसों में भी, गेहूं में भी, कुछ एरिया में आप रास्ते में हमने देखा था कि चने में भी नुकसान है और कुछ किसानों ने टमाटर भी लगा रखे, उनके भी नुकसान है। और ये जो नुकसान है अभी नहीं, इसके 2 दिन बाद इसका और ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। कि आप देख रहे हो ये फड़ियाँ बिल्कुल खुल दी है, जब इसके ऊपर धूप और गिरेगी ये बिल्कुल खुल जाएगी और पूरा नुकसान है। जहाँ जहाँ ओले की मार हुई ना, कुछ बचने वाला नहीं। पलवल में बदमाशों ने हंस पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को लाठी डंडे और सरियों से पीटा है, जो सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल एक ऑटो चालक पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने आता है और पंप कर्मचारी बदतमीजी करते हैं और फ्री में सीएनजी भरने को कहा, जिस पर पंप कर्मचारी ने उन्हें मना कर दिया। जिसके बाद ऑटो चालक ने कई बदमाशों के साथ मिलकर के पंप कर्मचारियों पर लाठी डंडे और सरियों से वार कर दिया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ऑटो चालक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है। फ्री में सीएनजी नहीं देने पर कर्मचारियों की जमकर पिटाई की जाती, तो लाठी डंडे और सरियों से यहां पर पिटाई की गई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ऑटो चालक के हाथ में सरिया है और वो सरिया से कर्मचारियों को मार रहा है, तो वहीं डंडे भी लगातार चलाए जा रहे हैं। तो फ्री में सीएनजी ना देने पर विवाद हो जाता है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। पलवल की ये तस्वीरें जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है और पुलिस का खौफ बिल्कुल भी बदमाशों पर नहीं रह गया है। सर, मेरे पंप पे जो वारदात हुई है, 10 से 20 लोग बाइकों पे घाटा बांध के आए हैं और ऑटो भी आया है और उन पे हथियार भी थे। ये मेरे को पता नहीं किस तरीके के हथियार थे, कट्टा थे या क्या थे, और वो बड़े बड़े बांस, लाठी और कुदाल ऐसी चीज़ें थी उन पे, जो मेरे बच्चों को आते ही इन्होंने मारना शुरू कर दिया। खबर फरीदाबाद से, जहां पुलिस ने महिला को ब्लैकमेल करने और बलात्कार करने
में एक म्यूजिक टीचर को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो म्यूजिक टीचर महिला के घर पर जाकर उसे म्यूजिक सिखाता था। इस दौरान महिला के साथ म्यूजिक टीचर ने नजदीकी बढ़ा करके उसकी अश्लील वीडियो और फोटो ले ली और ब्लैकमेल करके उसका भी रेप कर दिया। इतना ही नहीं, म्यूजिक टीचर ने उसकी एक सहेली को उसके वीडियोज और फोटो भी भेज दिए, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत करी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से पूछताछ के दौरान उसके फोन में कई और महिलाओं के फोटो और मोबाइल नंबर भी मिले हैं। जी, हमने मुकदमा नंबर 39 में एक आरोपी जिसका नाम सुभाष है, जिसको फरीदाबाद से कल हमने अरेस्ट किया है। ये 22/2 का मुकदमा था और ये मुकदमा था कि एक पीड़िता हमारे पास आई है जिसकी 40 साल की उम्र थी। वो काफ़ी दिनों से इस आरोपी से परेशान थी क्योंकि वो उसके पास इस पीड़िता के बहुत ही न्यूड फोटो और कुछ अश्लील वीडियो थी जो कि इसने धमकी देकर ब्लैकमेल कर कर बना रखी थी। ये लड़का म्यूजिक टीचर का काम करता है और ये जब उस पीड़िता के घर पे जाता था तो उस टाइम उसके पति नहीं होते थे, वो काम पर होते थे और उसने फिर एक दिन जबरदस्ती से उसके साथ रिलेशन बनाए हैं और फिर उसका बिना उसके नॉलेज के वीडियो बनाया है। हरियाणा की रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने शहर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उन्हें मेडिकल की कैशलेस सुविधा दे और विधवा कर्मचारियों को पेंशन के साथ एलटीसी भी दी जाए। वहीं कर्मचारियों ने शहर भर में प्रदर्शन करते हुए झज्जर कांग्रेस पार्टी से विधायक गीता भुक्कल के निवास स्थान पर पहुंचकर अपनी मांगों पर एक मांग पत्र भी सौंपा है और मांग की कि हमारे मुद्दे को विधानसभा सेशन में उठाने का काम करें। इसके बाद विधायक गीता भुक्कल ने रिटायर्ड कर्मचारियों को समस्याओं के समाधान को लेकर के आश्वासन भी दिया है। पहले भी विधानसभा में उठाई थी, इस बार भी 100% उठाएंगे जो थोड़ा बहुत कुछ मांग को लेकर आए थे आप विधायक के पास? सबसे मेन बुजुर्गों की ये मांग है कैशलेस मेडिकल दिया जाए। अच्छा। और हमारे जो म्यूटेशन देती है गवर्नमेंट है, हाँ। उसको 15 साल की बजाय 10 साल में पूरे किए जाए जी, लेकिन ब्याज माफ किया जाए हमारा। अच्छा। कैशलेस मेडिकल कहना ये है कि हमने सरकार को कई बार चेताया कि सरकार रिटायर कर्मचारियों को मेडिकल कैशलेस की सुविधा हर हालत में दो, लेकिन सरकार को इसके ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही। लेकिन मैं ये कहता हूँ रिटायर होने के बाद विशेषकर बुजुर्ग जो हो जाते हैं उनको मेडिकल कैशलेस की बहुत ही अहम जरूरत है। रही बात 2 नंबर पे कि जब विधवा को पेंशन मिलती है तो मैं कहता हूं कि उसको एलटीसी भी मिलनी चाहिए। कर्मचारी हैं वो लगातार अपने ज्ञापन सरकार को दे रहे हैं। सरकार से उनकी कई दौर की बातचीत भी हुई है लेकिन एक भी मांग को लेकर समाधान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी पुरानी मांग जो है ओल्ड पेंशन की जो है उसको लेकर, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र ने बताया, केरला में नहीं, सबने की है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा है कि हम लोगों का प्रयास रहेगा और हम आने वाले विधानसभा के सत्र में भी जो पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर बहुत सा संघर्ष चल रहा है, हम भी इसकी आवाज़ को पूरी तरह से उठाएंगे। साथ ही साथ में उनकी कैशलेस मेडिकल सुविधा की एक मांग है, एक एलटीसी की मांग है और कई इस प्रकार की डिमांड्स हैं जो कि उन्होंने दी है और उनका कहना है कि कैशलेस जो हमें सुविधा केवल 5 बीमारियों के लिए दी जाएगी। पलवल में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर के विधायक दीपक मंगला के आवास पर पड़ाव डाला और इस अवसर पर विधायक ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि मांगों को उनका वकील बनकर सरकार तक पहुंचवाने का काम करेंगे। वहीं विधायक के आवास के बाहर चल रहे पड़ाव में पहुंचे सर्व कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रधान सुभाष लांबा ने कहा कि अगर जल्द से जल्द सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आगामी 3 मार्च को चंडीगढ़ में 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके अलावा सीटू के जिला प्रधान श्रीपाल भाटी ने कहा कि सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग मान लेनी चाहिए। यहाँ कल 12 बजे से हमने पड़ाव डाला है। पूरे हरियाणा में या तो बीजेपी के मंत्री और जहाँ मंत्री नहीं है वहाँ विधायकों के आवास पर 22 के 22 जिलों में यह पड़ाव चल रहा है। तो कल लगभग 12 बजे से हमने शुरू किया था और आज 12 बजे तक रहेगा। इसमें जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की मांगे हैं उन पर भी विधायकों से और मंत्रियों से चर्चा करके ये कहा जाएगा सरकार इन्हें लागू करे। आज सर्व कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रधान सुभाष लांबा जी आ रहे हैं
सब मिलकर किसानों के नेता, आंगनबाड़ी के नेता, श्रम कर्मचारी संघ के नेता सारे मिलकर मांगला जी से बात करेंगे और बात करने के बाद ही बताया जाएगा। लेकिन हमें लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस मांग को हल करना चाहती है। बढ़ोतरी की और केंद्र सरकार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।